हेलो एवरीवन। रिएक्ट ऑटो डॉम के अंदर अपने हम पेजेस को अगर डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं, इन केस जस्ट लाइक हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज है और उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिटेल शो करवाना चाह रहे हैं। अब प्रोडक्ट डिटेल जो है वो एक ही पेज रहेगा, बट उसका जो डाटा है वो डायनेमिकली हम अपडेट कर रहे होंगे। तो डायनेमिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम पैरम्स की हेल्प लेते हैं और यूज़ पैरम का यूज़ करते हैं उसका डाटा गेट करने के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक राउट क्रिएट करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स का पेज है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट जैसे हेडिंग दिखाई हुई है। अगर यूज़र यहाँ पे आके जस्ट प्रोडक्ट्स सर्च करता है तो हम उसे प्रोडक्ट का यहाँ पे कंपोनेंट जो यहाँ पे भी हेडिंग है वो दिखा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं कि जब यूज़र उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करे तो उसे उसका डाटा दिखाई दे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक आईडी करके स्लैश और कॉलन और यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं। सो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट का पेज है ये कब यहाँ पे हिट होगा, जैसे ही हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट के पेज पे लास्ट में कोई आईडी पास करेंगे, वो स्ट्रिंग में नंबर है कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए हम डायनेमिक एक कंपोनेंट यहाँ पास करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट JSX। ओके, इस कंपोनेंट को हम डायनेमिक राउट पे कॉल कर लेंगे। सो यहाँ पे हम इसे कॉल करते हैं और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जब भी यूज़र अब इसको हिट करेगा जस्ट लाइक कुछ ऐसे, तो हम प्रोडक्ट डिटेल का पेज दिखा रहे हैं। अगर यूज़र ने यहाँ पे कोई आईडी पास नहीं की तो वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और इस केस में हमें हमेशा आईडी स्ट्रिंग में हो सकती है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, वट तो मीन के कुछ ना कुछ यहाँ पे पैराम उसे पास करना होगा। अब ये पैरम जो है हम वो गेट किस तरह कर सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट डिटेल के पेज में जाएंगे जहाँ पे हम पास कर रहे हैं और यहाँ पे यूज़ पैरम का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट पैरम्स करके हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर यूज़ पैरम्स को कॉल कर लेते हैं। और यूज़ पैरम में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम यहाँ पे पैरम्स की वैल्यू को कंसोल करवा लेते हैं। और जैसे ही आप कंसोल करवाते हैं तो टॉप जो पैर आपने डायनेमिक राउट में वैल्यू पास की थी उसके लिए हमने आईडी एक वैल्यू साइन की थी यहाँ पे, तो उसी की वैल्यू यहाँ मिल रही है। अगर यहाँ पे से आप जस्ट लाइक प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर दें तो इस नाम से आपको वेरिएबल दिखाई देगा जो आपने यहाँ पास किया होगा और हम यहाँ पे आके गेट कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज़ को हम डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मीन्स कि हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी पास कर देते हैं और इसे ही यहाँ पे हम कंसोल करवा देते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने पे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू कंसोल में दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं तो यहाँ भी इसे एम्बेड कर सकते हैं जस्ट लाइक प्रोडक्ट आईडी। सो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। यूज़र यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करता रहेगा जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 और एंटर करता है तो यहाँ पे ये राउट गलत है और यहाँ पे हमारे पास एक स्लैश आएगा। ओके, तो उसकी वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। तो पेज एक ही है बट आईडी की बेसिस पे हमारा पेज रेंडर हो रहा है। इन केस के हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मैप हो रही होंगी। सो हम यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे उसको प्रोडक्ट के पेज पे वहाँ पे रेंडर नेविगेट कर देंगे और साथ में आईडी पास कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल का पेज है वो वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो पैरम्स को हम यूज़ करते हैं डायनेमिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए।